हैरानी इस बात की है कि जो प्रियंका गांधी बीजेपी के एक पोस्टर को हिंसक और भड़काऊ बता रही हैं, वही प्रियंका गांधी खुद मोदी को दुर्योधन कह चुकी हैं। उन्हीं प्रियंका के सामने कैमरे पर मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लग चुके हैं। अगर प्रियंका गांधी को याद नहीं है तो आज उन्हें फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। ये वाला नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छे वाले। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यानी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मोदी पर हिट एंड रन करें तो ठीक, रावण के पुतले में मोदी का चेहरा लगाकर जलाएं, ट्विटर पर फैलाएं तो ठीक, लेकिन बीजेपी काउंटर में जवाब दे दे तो गलत। राहुल गांधी को आप डरने लगे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं। ये आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। रावण से क्या होता है? रावण और राम का युद्ध इस देश में हुआ है। रावण एक प्रवृत्ति है, विकृति है, जो आप में भी है। जब से विशेष रूप से इंडिया अलायंस बनी है और आगे बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी को जाने का खतरा बढ़ गया। 2024 में जनता मान रही है कि इनकी विदाई है, तो उससे पहले बौखलाहट है, सिर्फ और केवल के बौखलाहट है। सोशल मीडिया पर मोदी को नॉनस्टॉप गाली देकर ताली बजवाने का यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। रावण और दानव वाली स्क्रिप्ट अभी भी लिखी जा रही है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी टाइमलाइन पर यह पोस्टर शेयर किया। हिंदुस्तान खतरे में है का टेक्स्ट फिट करके मोदी के चेहरे को मॉर्फ करके दानव डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस के एक दूसरे हैंडल से प्रधानमंत्री को तांत्रिक बना दिया गया। इस तांत्रिक से देश को खतरा है। कांग्रेस के समर्थकों ने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया। असली पोस्टर प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी का वो पोस्टर होना चाहिए था। असली जो भगवान है, ये शक्ति है देश का, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी तपस्या किया है। इन लोग ने क्या किया? इस देश को तोड़ने का, इस देश को खत्म करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये इकोसिस्टम 2014 से नहीं, उससे काफी पहले से ऐसे ही ऑपरेट कर रहा है। इसने क्या क्या नहीं लिखा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैंडल्स के कुछ ट्वीट्स देखिए। यहां लिखा गया, मोदी झूठ के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा, मोदी भारत के लिए आपदा हैं। फिर लिखा, मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी जो पोस्टर राहुल के खिलाफ बनाती है, उसे मोदी ही पास करते हैं। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि क्या कांग्रेस राहुल से पूछ के मोदी को रावण बताती है, प्रधानमंत्री को दानव बताती है? क्योंकि राहुल तो खुद भी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। जयराम रमेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन हैं। और यह संभव नहीं हो सकता कि इन तीनों की नजरों से स्कैन हुए बिना कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ट्विटर पर वायरल हो जाए। यानी सोशल मीडिया पर मोदी को अब्यूज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें हो न हो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की हामी है। तभी तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर देश को जलाने का इशारा देने वाली इस तरह की तस्वीर पोस्ट की जाती है। कांग्रेस के नेता और समर्थक राहुल को जननायक और मोदी के लिए क्या लिखते हैं, आपके सामने है। और यह इकलौती तस्वीर नहीं है। कांग्रेस मोदी को पब्लिकली झूठा बताने के लिए यह पोस्टर बनाकर वायरल कराती है।
मोदी यूट्यूबर से बात करते हैं तो उसी दिन कांग्रेस का हैंडल विवादित पोस्ट और पोस्टर शेयर करता है। जुमला बॉय वाला पोस्टर बनाकर मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। मोदी का चेहरा फिट करके नफरत की दीवार खड़ी कर दी जाती है। पूरा फिल्मी सीन क्रिएट कर दिया जाता है। मोदी को डरपोक बताने के लिए डर वाला नैरेटिव बनाया जाता है। मणिपुर को अशांत करने के लिए, मोदी को टारगेट करने के लिए आग जलती हुई वाली इस तरह की इमेज फैलाई जाती है। मोदी G20 में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो कांग्रेस की टाइमलाइन पर बेहद ही निचले स्तर की भाषा के साथ मोदी की तस्वीर साझा की जाती है। यह काम पूरा इंडी अलायंस कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही। सबूत देखिए, कुछ घंटे पहले ही ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने फैलाया। लालू यादव अपनी टाइमलाइन पर मोदी के लिए क्या लिख चुके हैं वो भी पढ़ लीजिए। बोलने लायक भी शब्द नहीं है। और अब बीजेपी ऐसी भाषा का काउंटर अटैक करती है तो मोदी विरोधी गुट अपनी गलती ठीक करने के बजाय मोदी पर ही हमलावर हो जाता है। अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के। कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपको अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है। ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी। यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे तरीके से हार होगी। एक राज से तो गदा उनको लगा है। वो जो गदा लेकर के घूम रहे थे बजरंगबली का कर्नाटक में, तो बजरंगबली का गदा ही लेके घूमे कि हनुमान जी का गदा है, आओ आमने सामने कोई है तो आओ सामने। लेकिन हनुमान जी के दिमाग में ये चीज आया कि इन भाजपाइयों की वजह से हम लोग को बदनाम किया जा रहा है, राम को बदनाम किया जा रहा है, हनुमान जी को बदनाम किया जा रहा है इन भाजपाइयों की वजह से। तो हनुमान जी ने अपना प्रहार करने का काम किया और 5 राज्य में भी हनुमान जी का बहुत बड़ा गदा लगने वाला है।